बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो ग्रुप्स जो बेंजीन के साथ अटैच हैं और उनके पास लोन पेयर जो है वो नहीं है। हमने डिस्कस किया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप, वो तमाम ग्रुप्स जो बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं और उनके पास लोन पेयर होता है, तो वो आने वाले सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशन पर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। जबकि हमारे पास मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल ऐसे ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, लेकिन इनके पास तो लोन पेयर होता ही नहीं है। तो फिर ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या आर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं? तो इसकी तफसील जो है वो FSC के सिलेबस में है नहीं, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं जो ये समझना चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि मिथाइल, इथाइल और एन प्रोपाइल जैसे जो ग्रुप्स हैं इनके पास तो लोन पेयर होता ही नहीं है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसे हैं? जबकि हमने फिनोल में ये पढ़ा था, आपको याद होगा कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और जो यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है ये आगे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव पैरा पे आ जाएगा। फिर ये पैरा का जो नेगेटिव है ये हमारे पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ये हमने पढ़ा था कि फिनोल का ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस की क्या शर्त थी? पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो विद पाई बॉन्ड या लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ये हम तफसील से पढ़ चुके हैं, इस पर हम टाइम नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस हो रही है, इस रेजोनेंस की वजह से इसका जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए टॉलिन का स्ट्रक्चर मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये CH3 को मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, तो यहाँ कार्बन के पास तो लोन पेयर है ही नहीं, तो फिर ये डोनेटिंग ग्रुप कैसे है? तो बेटा एक नई टर्म आज हम सीखेंगे, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, कंसेप्ट्स के लिए बताया जा रहा है। एक टर्म हमारे पास थी रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की शर्त हमने पढ़ी थी पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो विद पाई बॉन्ड लोन पेयर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो वहां रेजोनेंस पॉसिबल होगी, वहां मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। अब नई टर्म आज सीखेंगे वो क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी रेजोनेंस की एक टाइप है जिसमें सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट होता है विद पाई बॉन्ड RP ऑर्बिटल, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड और ये फिर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज अल्टरनेट विद पाई बॉन्ड। हालांकि रेजोनेंस में हमने पढ़ा था पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड होगा, लोन पेयर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, p ऑर्बिटल होगा, लेकिन यहां हम क्या कह रहे हैं, एक नई टर्म कि सिग्मा बॉन्ड इज अल्टरनेट विद पाई बॉन्ड RP ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, फिलहाल जो है वो पाई बॉन्ड की कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट विद पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड को ही आपने समझने के लिए लोन पेयर तस्वर करना है, यानी कि शिफ्टिंग का प्रोसेस सेम ऐसे ही होगा। कैसे देखें, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ देखें डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया था। जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा आर्थो पोजीशन पर, देखिए ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ आर्थो पोजीशन पे, तो आर्थो पे क्या आ गया? नेगेटिव। तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग का प्रोसेस सेम उसी तरह है जैसा हमने रेजोनेंस में पढ़ा था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नई बात नहीं है, पुरानी बात है। जस्ट नई बात ये है कि यहाँ लोन पेयर आगे रिलीजिंग ग्रुप के तौर पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पूरा शिफ्ट हो जाता है, जबकि यहाँ हम कहते थे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन किसकी हो रही है? सिग्मा बॉन्ड की हो रही है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पे बेस करती है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस में हम पाई बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि यह बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? देखें यहाँ से जब लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होता था तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता था, लेकिन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो वो भी शिफ्ट जब हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड बाकी नहीं रहा,
जब कोई बॉन्ड बाकी रहा ही नहीं, तो इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कम होगी ना। देखिए इस कार्बन की वैलेंसी पहले भी 4 थी, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी देखें 1 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी तो अभी भी पूरी है, लेकिन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड कंप्लीट कम हो चुका है, इसलिए हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, फुल पॉजिटिव चार्ज। अब अगले ये यहां से सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसको तो हम कह देंगे कि ये जो नई टर्म हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ जो है वो कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस कर रहा है। अब अगली बात, ये नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट हैं, तो ये कौन सी है, ये रेजोनेंस आगे प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो ये नेगेटिव बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, बाकी आगे सेम है, ये नेगेटिव इधर, ये पाई बॉन्ड ऊपर पैरा पे, तो ये देखिए पैरा पे नेगेटिव आ गया, फिर ये पैरा वाला बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज इधर, और ये पाई बॉन्ड इधर, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पहले स्ट्रक्चर के बाद तमाम स्ट्रक्चर जो हमने पहले आर्थो पैरा डायरेक्टर्स फिनोल में भी पढ़े, आर्थो पैरा डायरेक्टर्स डीएक्टिवेटिंग क्लोरोबेंजीन में भी पढ़े, तो वो स्ट्रक्चर सारे सेम है कि आर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आना है, लेकिन यहाँ पे आर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आने का बायस, आने की वजह कौन बना, ये सिग्मा बॉन्ड का यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना। तो सिग्मा बॉन्ड जब शिफ्ट होता है, तो इस डीलोकलाइजेशन को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। जब सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट हो विद पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। इस डीलोकलाइजेशन को, इस शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ चूंकि अब बॉन्ड नहीं रहा, यहाँ बॉन्ड अब नहीं रहा, यहाँ बॉन्ड अब नहीं रहा, इसलिए इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि इस रेजोनेंस के नतीजे में कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं होता, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। एक्चुअली ऐसा 100% ऐसा नहीं होता। एक्चुअली यहाँ पर अगर इसका हम बात करें, क्योंकि असल टोल्यूइन जो है इन तमाम स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। इससे पता चला कि ये CH के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है और यहां बॉन्ड है, यहां नहीं है, यहां है, तो इन दोनों के इंटरमीडिएट क्या सुटेबिलिटी बनती है कि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान हाफ बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, हाफ बॉन्ड, यानी कि इस स्ट्रक्चर में कहा जाता है कि बॉन्ड नहीं है, इस स्ट्रक्चर में कहा जाता है कि बॉन्ड है, तो दोनों के दरमियान वाली सूरत हाल जो असल टोल्यूइन की होगी, उसमें कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान हम हाफ बॉन्ड तस्वर करेंगे। सेम इसी तरह इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि इस कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल की बजाय 1.5 बॉन्ड है, जैसे बेंजीन में हमने बात की थी। तो जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करते हैं, तो हम उसमें कंप्लीट बॉन्ड कहीं भी जगह पे फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक जगह पे फिक्स नहीं होता, ये डीलोकलाइज्ड होता है, ये मूवमेंट कर रहा होता है। तो सेम इसी तरह मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात हमने की थी, तो उसमें रेजोनेंस आता था, यहाँ मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो रही हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये सिंपल कंसेप्ट था कि आर्थो पैरा डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ग्रुप्स जिनके पास लोन पेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये कंसेप्ट बेटा ने आपने याद रखना है, ये किसके थ्रू मुमकिन है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू मुमकिन है, जिसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होती है, इसमें लोन पेयर या पाई बॉन्ड की वजह से मूवमेंट नहीं होती। हालांकि पाई बॉन्ड बाद में इन्वॉल्व जरूर होता है, लेकिन इसमें दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड लोन पेयर होता है, लेकिन इसमें सिग्मा बॉन्ड भी मूव करता है, जबकि इस रेजोनेंस में हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स आर नॉट अलाउड टू मूव। यहाँ हम कह रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स आर अलाउड टू मूव, तो जहाँ सिग्मा बॉन्ड्स को हम अलाउ करते हैं मूव करने के लिए, वो क्या कहलाती है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसके साथ साथ ये ग्रुप्स एक्टिवेटिंग भी हैं, कैसे, क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को इन्हांस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। इस पोजीशन को हम देख सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन आप बनाना चाहते हैं,
55 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। लेकिन अब टॉलीन की नाइट्रेशन जब करेंगे तो हम ये देखना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो ये तय हो गया कि मिथाइल ग्रुप जब लगा होगा तो आने वाला नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, वो आर्थो पे अटैक करेगा और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ये तो बात हम पढ़ चुके हैं कि आर्थो पैरा पे अटैक होगा क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है। अच्छा, अब अगली बात हमें ये देखनी कि यहाँ टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे हुआ है, 55 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहाँ रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये बात हमें क्या बता रही है कि इसकी जो रिएक्टिविटी है बेंजीन की टुवर्ड्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो इंक्रीज हो गई है क्योंकि सॉफ्ट कंडीशंस पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे बात याद रखें, यहाँ ड्रास्टिक कंडीशन है 55 और यहाँ पे इसके मुकाबले में ये सॉफ्ट कंडीशंस हैं जिस पर नाइट्रेशन जो है हो रही है। इससे ये पता चला कि टॉली मिथाइल के लगने से बेंजीन की फर्दर सब्स्टिट्यूशन जो है वो फास्ट हो गई है, उसका रिएक्शन ज़्यादा स्पीडी हो गया है, और ये इसलिए कि इसका टेम्परेचर भी कम इस पर रिक्वायर होता है। इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेशन, यानी कि आर्थो पैरा डायरेक्टर्स जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं अल्काइल ग्रुप्स। किस वजह से, क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे इसकी कंडीशंस का सॉफ्ट होना इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसके एक अंदाजे के मुताबिक, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, अगर इस नाइट्रेशन की स्पीड के रेट को हम 1 कंसिडर कर लें तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड है वो 33 टाइम्स ज़्यादा फास्ट होता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू दिस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये दो, इससे ये भी पता चला हमें कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं क्योंकि ये रिएक्शन की बेंजीन की जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन है उसको फास्ट कर देते हैं, स्पीडी कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये था जो मैंने आपसे कहा था कि ये हम पिछला टॉपिक जो पढ़ा था पहला ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स का सेकंड लेक्चर, तो मैंने कहा था कि ये ज़रूरी तो नहीं है सिलेबस के लिए, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो इसको समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वो सुन लें ताकि उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अल्काइल ग्रुप्स कैसे आर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, हालांकि इनके पास लोन पेयर नहीं है। तो उसका आंसर क्या है, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इन विच वी आर मूविंग द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मूव करवाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं कराते। तो दुआओं में याद रखें, कमेंट, अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।